चले? चलो। नितिन, ये तो तुम्हारी माँ है ना? हाँ ये तो माँ है, लेकिन माँ यहाँ ईंट पत्थर क्यों उठा रही है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हारी माँ को ऐसे मजदूरी करने की क्या जरूरत है। तुम एक काम करो, अपनी माँ को कॉल करो और पूछो वो कहाँ है। तुम ठीक कह रही हो, कॉल करता हूँ। नितिन बेटे की कॉल इस टाइम? हेलो। हेलो। हाँ माँ, कहाँ पर हो? हाँ बेटा, मैं तो यहीं पार्क घूमने आई थी। अच्छा अच्छा, माँ तुम पार्क घूमने गई हो? अरे बेटा, घर पे बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो सोचा पार्क चली जाती हूँ, थोड़ा घूम लूंगी। अच्छा माँ, अगर तुम पार्क गई हो तो ये पीछे इतना शोर क्यों आ रहा है? अच्छा शोर? बेटा वो पार्क के पास गाड़ियाँ निकलती हैं, इधर जाती है उधर जाती है तो शोर तो आएगा। कैसी बात कर रहा है तू? ठीक है माँ, लेकिन हाँ माँ, शाम को घर जल्दी आ जाना। हाँ हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी तो टेंशन मत ले। ठीक है बेटा। शुक्र है भगवान का, इसको पता नहीं चला। आज तो बच गई मैं। क्या कहा उन्होंने? माँ तो कह रही हो पार्क आई है, लेकिन वो हमसे झूठ क्यों बोल रही हैं? तो मतलब अब तुम्हारी माँ हमसे झूठ भी बोलने लगी? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो यहाँ पर मजदूरी कर रही हैं आकर और अपने ही परिवार से झूठ भी बोल रही हैं? अगर हम उनसे इस बारे में पूछेंगे ना तो वो पक्का हमसे दोबारा झूठ बोलेंगे। एक काम करो, अपनी माँ की वीडियो बना लो ताकि हम जब उनसे बात करें तो वो झूठ ना बोल पाए। तुम सही कह रही हो। हो गया? हाँ चलो अब चलते हैं। जब माँ आएंगी तब उनसे आराम से बात करेंगे। ठीक है। माँ। हाँ बेटा। आ गई आप पार्क से? हाँ बेटा, आ गई मैं। आपको पार्क से आने में काफी टाइम लग गया। अरे बेटा, टाइम तो लगना ही था। वो जो हमारे पहले वाले पड़ोसी नहीं थे, वो सारी आंटियां तेरी पार्क में मिल गई थी। फिर बस उनके साथ गप्पे मारने बैठ गई और टाइम का पता ही नहीं चला बेटा। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है माँ। अरे बेटा, इसमें लगना क्या है? अब इतने दिनों बाद कोई मिलेगा तो बात तो करेगा ही ना, और बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम तो लग ही जाता है बेटा। पता नहीं तो इतना क्यों सोच रहा है, और ये वकीलों की तरह सवाल क्यों कर रहा है मुझसे? और तुझे तो पता है ना कि अगर औरतें एक बार साथ में बैठ जाएं तो उनकी बातें तो फिर लंबी चलती हैं, खत्म नहीं होती हैं। बस करो माँ, बहुत हो गया। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप मुझसे झूठ बोल रही हैं कि आप पार्क गई थी। कब से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मैंने और सना ने आपको वहां मजदूरी करते हुए देख लिया था। अरे क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या आपका बेटा कमा नहीं रहा? किस बात की कमी है आपको यहाँ? आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम अपनी बेटे की इज्जत का तो ख्याल करिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। वो कोई और होंगी, मैं नहीं हो सकती वो। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि हम दोनों यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं ना? मुझे ना पहले ही पता था कि जब हम आपसे इस बारे में बोलेंगे तो आप पक्का झूठ बोलेंगी और बात को छिपाने की कोशिश करेंगे। रुकिए, देखिए, ये आप ही हैं जो वहां पर मजदूरी का काम कर रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आपको ये काम करना पड़ा? आपका अच्छा खासा बेटा है जो कमाता है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, बल्कि वो उसने आपको किस चीज की कमी छोड़ी है जो आपको ये काम करना पड़ रहा है? अरे आपको अपनी इज्जत तो प्यारी नहीं है, कम से कम हम लोगों के बारे में तो सोच लो। आसपास की सोसाइटी वाला कोई अगर आपको देखता तो क्या सोचता वो हमारे बारे में कि हम लोग इतने अच्छे खासे होने के बावजूद अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हैं। अरे माँ, अब कुछ बोलोगी भी या ऐसे ही बुत बन के खड़ी रहोगी? हाँ बेटा, मैं गई थी मजदूरी करने। अरे तू भूल जाता है कि तेरी माँ की भी कुछ जरूरतें होती हैं। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप ये माँ? आपको जो भी चाहिए होता है आपको मिल तो जाता है। हाँ बेटा, तू मुझे खाना खाने को देता है, तू मुझे रहने को जगह देता है, पर तू ये भूल जाता है कि तेरी माँ की भी कुछ ज़रूरतें होती है। क्या तूने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तेरी माँ क्या चाहती है? तू तो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है बेटा कि तू अपनी माँ को टाइम नहीं दे पाता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस तू इन्हीं में व्यस्त रहता है बेटा, कभी अपनी माँ के पास नहीं बैठता। देख, मैं ये चीज़ जानती हूँ कि तू ये सब हमारे लिए ही करता है, पर बेटा
फिर भी तूने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि तेरी माँ को क्या चाहिए। और बेटा, तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि तेरी पीठ पीछे तेरी माँ के साथ क्या होता है। ये जो तेरी वाइफ है ना बेटा, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती है, सारे घर का काम करवाती है बेटा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर टूटे, इसीलिए मैंने तुझे कभी भी इन बातों के बारे में नहीं बताया। बेटा, तू तो इसे पैसे देता है मेरे लिए भी कि ये मेरी माँ का खर्चा है, मेरी माँ को दे देना, पर इससे पूछ के देख कि इसने कभी मुझे 1 रुपया भी दिया है? कभी नहीं देती, और उल्टा मुझे धमकी देती है कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया ना तो ये मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएगी, मुझे घर से निकाल देगी। अब तू बता कि इस हालत में तेरी माँ क्या करती? अपना गुजारा चलाने के लिए ही मैंने वो मजदूरी की थी, मुझे कोई शौक नहीं था बाहर जाके मजदूरी करने का। माँ, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ इतना कुछ हुआ है। और माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मैं अपनी माँ का हालचाल पूछना ही भूल गया था। और सना, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? अरे अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती, क्या तब भी तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करती? बताओ सना, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा, जो तुमने उनका इतना बुरा हाल कर दिया और उन्हें ये सब करने पे मजबूर कर दिया? अरे उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो बाहर जाके मजदूरी कर रही हैं। तुमने उनके साथ ही बिल्कुल गलत किया। इस किए की सज़ा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी, और उसकी सज़ा ये है कि तुम अब मेरे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। निकलो मेरे घर से। अरे नहीं नहीं बेटा, तू बहू को घर से नहीं निकालेगा, तुझे अपनी माँ की कसम है। अगर तू मुझे अपनी माँ मानता है ना बेटा, तो बहू को इस घर में ही रहने दे। कोई नहीं, अनजाने में इससे गलती हो गई, और तुझे पता है अगर तू इसे घर से बाहर निकालेगा ना तो 4 लोग यही बात करेंगे कि इसकी सास बहुत गंदी थी, इसके आदमी को भड़का के उसने बाहर निकलवा दिया। देख बेटा, मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखा सना, जिस माँ के साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया ना, आज वो ही तुम्हें घर से निकालने से रोक रही है। लेकिन सना, मेरी माँ ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम इस घर में रह तो सकती हो, लेकिन मेरा अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं।